भरत के मन में एक प्रश्न वर्षों से चुभता रहा। क्या मेरी वजह से भैया राम और माता सीता को वनवास मिला? यही सवाल और त्रिजटा के रहस्य को जानने की इच्छा उसे आज माता सीता के पास ले आई। भरत ने कहा, माता, मैं वर्षों से इस भार को लेकर जी रहा हूं। लोग कुछ भी कहे, पर मेरे मन में यही प्रश्न उठता है, क्या मेरी वजह से, मेरी छोटी उम्र की गलती की वजह से भैया राम और आप वनवास गए? माता सीता कहती है, भरत, यह भ्रम तुम्हें बहुत सालों से खाए जा रहा है। आज इसे समाप्त कर देना चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और न ही तुम्हारी वजह से हम वनवास गए। भरत की आंखें नीचे झुक गई। उनके अंदर तूफान उठ रहा था। भरत के मन में एक आवाज उठी, क्या सच में मैं निर्दोष था? क्या मैंने अनजाने में किसी का अहित कर दिया? और लंका में माता ने कभी मेरे लिए क्या सोचा होगा? भरत धीरे से बोल पड़े। भरत कहते हैं, माता, मैं सच जानना चाहता हूँ, सिर्फ वनवास का कारण ही नहीं। एक और बात है जो वर्षों से मेरे मन में चल रही है। त्रिजटा ने आपको जो रहस्य बताया था, वह क्या था? क्यों अयोध्या के लोग कहते हैं कि उस रहस्य का संबंध भरत से जुड़ा था? सीता कुछ क्षण मौन रही। उनकी आंखों में लंका की स्मृतियां उतर आई। माता सीता ने कहा, हाँ भरत, त्रिजटा ने मुझे एक रहस्य बताया था, और हाँ, उसका संबंध तुमसे भी था। और वह जानने के लिए पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कोई भूल नहीं थी। भरत थोड़ा आगे झुके। भरत ने कहा, माता, मैं अपने मन में छिपी हर गांठ खोलकर आपसे पूछना चाहता हूँ। वानर सेना, लंका, रावण, अग्नि परीक्षा, इन सब के बीच क्या आपने कभी मेरे बारे में कुछ और सोचा? कभी यह महसूस किया कि भरत भी उस दुख का कारण है? सीता ने भरत की तरफ स्थिर दृष्टि से देखा। माता सीता ने कहा, भरत, मैंने लंका में बस दो प्रकार के लोगों को याद किया, जो मेरे दुख का कारण थे और जो मेरे दुख को दूर करते। तुम किस श्रेणी में थे, जानते हो? भरत के शब्द उसके गले में अटक गए। भरत ने कहा, माता, मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ, क्या आप लंका में रहते हुए भी कभी मुझसे रुष्ट हुई, कभी मुझे दोषी माना? सीता ने भरत का दुख समझ लिया। माता सीता ने कहा, नहीं भरत, मैं तुमसे कभी रुष्ट नहीं हुई। मैंने तुम पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। जब जब मैंने तुम्हें याद किया, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई कि राम का यह भाई सबसे अधिक धर्मप्रिय है। भरत की आंखें भर आई। भरत ने कहा, माता, पर त्रिजटा का रहस्य कहाँ जाता है कि उसने आपको मेरे बारे में कुछ बताया था, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता? सीता के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। माता सीता ने कहा, हाँ भरत, त्रिजटा ने बताया था, और यह वह बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं कही, क्योंकि यह सीधे तुम्हारे हृदय से जुड़ी है, और यह रहस्य मुझे भी हिला गया था। भरत ने सांस रोक ली। भरत ने कहा, माता, कृपा करके बताइए, त्रिजटा ने मेरे बारे में आपको क्या बताया था? मेरा हृदय इस सत्य को और नहीं रोक सकता। सीता अतीत में लौट आई। उनकी आवाज धीमी पर स्थिर थी। माता सीता ने कहा, भरत, एक रात त्रिजटा मेरे पास आई थी। वह भयभीत थी और शांत सी भी। उसने कहा, माता, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें अयोध्या के चारों राजकुमार थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, पर उनमें सबसे अधिक तेज भरत का था। भरत चौंक पड़े। भरत ने कहा, मेरा तेज? लेकिन माता, मैं तो अयोध्या में था। मेरी उपस्थिति लंका में कैसे महसूस हुई?
सीता ने उसके मन की घबराहट को शांत किया। माता सीता ने कहा, तिरजटा ने मुझे बताया था, यदि भरत धर्म से विचलित हो जाता, यदि सिंहासन स्वीकार कर लेता, यदि वह राज्य का रोब कर लेता, तो राम की विजय अधूरी रह जाती। यह सुनकर भरत का हृदय कांप उठा। भरत ने कहा, माता, क्या इतना बड़ा प्रभाव मेरे निर्णय से था? सीता धीरे धीरे बोली। माता सीता ने कहा, हाँ भरत, तिरजटा ने कहा था, लंका राम के बाणों से नहीं, भरत के त्याग से कांप उठी है। क्योंकि जब तुमने राज्य ठुकराया, जब तुमने राम के लिए 5 वर्षों तक खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा, तभी दुनिया को पता चला, अयोध्या का धर्म कभी डगमगा ही नहीं सकता। भरत की आंखें छलक उठी। भरत ने कहा, माता, तो क्या तिरजटा का रहस्य यही था कि मैं अपराधी नहीं, बल्कि राम की विजय का एक कारण था? सीता ने भरत के कांधे पर हाथ रखा। माता सीता ने कहा, यही सत्य है भरत, यही सत्य है। भरत ने कहा, माता, मैं आपके चरणों में हूं। मेरे मन में वर्षों से एक तड़प है, कहीं मेरे जन्म ने, मेरे आने ने भैया राम और आपके वनवास का कारण तो नहीं बनाया। मैं इसी पीड़ा से जूझता रहा हूं। कृपया सच बताइए माता, मैं सहन कर सकता हूं। भरत की आंखें भीग चुकी थी। माता सीता मुस्कुराई और धीरे धीरे से बोली, पुत्र, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से हमें वनवास मिला, तो याद रखो, पृथ्वी का कोई भी जीव अपनी इच्छा से किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। सब कुछ समय और धर्म के नियम अनुसार होता है। भरत कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके अंदर एक और प्रश्न उठा। भरत ने कहा, माता, तिरजटा कौन है और वह रहस्य आपने सिर्फ मुझे क्यों बताना चाहा? माता सीता ने कहा, तिरजटा लंका की एक राक्षसी स्त्री, लेकिन वह राक्षसी होते हुए भी अपने अंदर सत्य और भक्ति की ज्योति रखती है। रावण की कैद में जब मैं अशोक वाटिका में थी, तभी एक दिन उसने मुझे एक अद्भुत सौपन का वर्णन किया। भरत ध्यान से सुनने लगा। माता सीता ने कहा, तिरजटा ने मुझे बताया कि उसने सौपन में देखा, एक दिव्य रथ में श्री राम बैठकर लंका में प्रवेश कर रहे हैं। उनके चरणों के स्पर्श से लंका की धरती कांप रही है और रावण का अहंकार धूल बनकर उड़ा जा रहा है। सौपन में उसने मुझे भी देखा कि मैं राम के चरणों के पास खड़ी हूँ और संपूर्ण देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तिरजटा ने कहा, माता, आप चिंता न करें, राम आपको अवश्य लेकर जाएंगे। उनके चरणों में ही संपूर्ण अस्तित्व का सहारा है। भरत विस्मित रह गया। भरत के मन में छिपा हुआ एक बोझ अब शब्द बनकर निकल पड़ा। भरत ने कहा, माता, क्या तिरजटा ने कभी यह भी कहा कि मेरे जीवन की कोई भूमिका है इस सब में? क्योंकि मुझे लगता है, अगर मैं पैदा ही नहीं होता, तो भैया राम को राजगद्दी मिलती, उन्हें वनवास नहीं मिलता, आपको यातना नहीं सहनी पड़ती। भरत टूट चुका था। माता सीता ने कहा, पुत्र, इस भ्रम को आज अभी और यहीं छोड़ दो। तिरजटा ने स्वयं कहा था, राम का वनवास, रावण का वध और सीता की परीक्षा, यह सृष्टि का वह चक्र है जिसे स्वयं समय ने निर्धारित किया है। इसे कोई मनुष्य, कोई जन्म, कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा आना, तुम्हारी निष्ठा सर्वथा पवित्र है। राम का वनवास तुम्हारी वजह से नहीं, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। भरत ने कहा, माता, तो क्या मेरी निष्ठा व्यर्थ नहीं गई? मैंने 14 वर्षों तक आपके पवित्र पादुकाएं सिर पर रखकर आप दोनों की प्रतीक्षा की। माता सीता ने कहा, पुत्र, तुम्हारी निष्ठा ही वह कारण है कि आने वाले युगों में
तुम्हें मर्यादा का प्रतीक माना जाएगा। श्री राम ने स्वयं कहा है, भरत मेरे प्राणों के समान है। भरत की सांसें यह सुनकर रुक गई। जब सीता बोली, माता सीता ने कहा, तिरजटा ने यह भी कहा था, जो प्रेम भरत के हृदय में राम के लिए है वह किसी भी युग में किसी। भरत ने आंखें मूंद ली। भरत ने कहा, माता आज मेरे मन का बोझ उतर चुका है। अब मैं अपने भैया की प्रतीक्षा और अधिक श्रद्धा से करूंगा। माता सीता ने कहा, पुत्र याद रखो, त्रिजटा का रहस्य यही था कि भविष्य राम का है और भक्ति तुम्हारी, और सत्य सदा विजयी होता है। भरत ने माता सीता के चरण स्पर्श किए और उसकी आत्मा वर्षों बाद पहली बार शांत हुई। माता सीता से मिले उत्तरों ने